गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए टॉपिक ट्राइबल मूवमेंट्स के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। और आप सभी इसको कलम, पेन एंड पेपर लेकर रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो पूरे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के तक या फिर 1857 के पहले भी बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं देश के विभिन्न भागों में। लेकिन आज वैसे सब वैसे ट्राइबल मूवमेंट्स को मैंने इसमें रखा है जिससे कि हमारे परीक्षा का, हमारे जो एग्जामिनेशन जो आने वाला है, बिहार पीसीएस अथवा यूपीएससी का भी जो प्रीलिम्स होगा उसके अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं, कवर के कर दिए जाते हैं। सो लेट अस गो टू द मेन टॉपिक, ट्राइबल मूवमेंट्स। ट्राइबल मूवमेंट्स आखिर क्यों हुआ? जनजा ट्राइब ने क्यों मूवमेंट किया, क्यों रिवोल्ट किया? रिवोल्ट करने का कारण क्या था? ट्राइब्स का दो तीन ही मुख्य कारण था। क्योंकि उनका जीवन बड़ा सादगीपूर्ण, फॉरेस्ट में रहने का इस तरह की पद्धति थी और नेचर से उनका काफ़ी रिलेशन था। उनका कल्चर भी कंप्लीटली नेचर के साथ। लेकिन मात्र दो तीन ही काउज हैं जो कि पूरे ट्राइबल मूवमेंट का काउज बनता है। कहीं कहीं लैंड एलियनेशन, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट काउज है लैंड एलियनेशन। उन लोगों का अपना जमीन पर जो उनका फॉरेस्ट में जमीन था उसको दे वेयर बीइंग एलियनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड द लोकल लैंडलॉर्ड्स प्लस ब्रिटिश, वो लोग उसकी जमीन को दे वेर बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम देयर ओन लैंड। एक यह मुख्य मुद्दा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या रहा है कि रेवेन्यू सिस्टम, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ जो बना, वह उसका मुख्य उद्देश्य था कि मैक्सिमम रेवेन्यू हम ले। और उस रेवेन्यू को लेने के क्रम में उन लोगों ने काफ़ी ही एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी बनाया। इवन कि फॉरेस्ट पॉलिसीज और रेवेन्यू सिस्टम दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसमें फॉरेस्ट, जिस फॉरेस्ट में वो लोग रहते थे, जिसको यूज करते थे, उसको यूज करने को उन लोगों ने मना किया। और जिन लोगों का पास अपना जमीन भी थी तो उस पर जो खेती करते थे उससे रेवेन्यू, लगान की राशि भी ज्यादा मांगते थे। इस बीच में इंटरमीडियरीज मीन्स इन बिटवीन ब्रिटिश एंड ट्राइब, जिसे हिंदी में बिचौलिया हम लोग कहते हैं। तो ये ब्रिटिश सरकार और ट्राइब के बीच में बिचौलियों का प्रभाव बढ़ गया। ये लोग जो है इंटरमीडियरीज, ये ब्रिटिश का काम करना शुरू किए एज एन एजेंट, जिसके कारण भी ये गड़बड़ हो, ये ट्राइब्स जो है रिवोल्ट करना शुरू कर दिए। किसी ट्राइबल मूवमेंट में आप देखेंगे देयर वाज कल्चरल इन्वेजन अपॉन द ट्राइब्स। कल्चरल इन्वेजन हुआ। ये क्या हुआ? मिशनरी एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियंस के कारण ट्राइब्स का अपना जो मूल कल्चर था उसके ऊपर उन लोगों ने इन्वेट करना शुरू किया और नए नए पद्धतियां, नई नई चीजों को सिखाना शुरू किया, विच वॉज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू द ट्राइब्स। सो मुख्यतः ट्राइबल रिवोल्ट जहां कहीं भी हुआ है, ये 3-4 कारण है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया के जो ट्राइबल अपराइजिंग्स हुए हैं, मैं इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स को मैंने लिखा है। तो ये ट्राइबल अपराइजिंग्स ब्रिटिश इंडिया में ट्राइबल मूवमेंट्स जो इम्पोर्टेंस थे, मैंने 15 ट्राइबल मूवमेंट्स को, 15 ट्राइबल ये मूवमेंट में ट्राइबल
स्ट्रगल को एक जगह चिन्हित किया है। आप सभी इसके ईयर, ये जो है ईयर, इसके अनुसार हमने बैठाया है कि कैसे ये 1817 में हुआ, ये 1822 में हुआ, ये 1828 में हुआ, ये 31 में हुआ, 55 में हुआ। तो 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी बेसिकली ट्राइबल मूवमेंट्स का मेन फेज रहा है। 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 20th सेंचुरी तक जाता है। ये जो भील अपराइजिंग है, रामोसी अपराइजिंग्स, अहोम रिवोल्ट, कोल अपराइजिंग, अहोम रिवोल्ट आसाम में, कोल अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग, कोया रिबेलियन, उलगुलन, द ग्रेट ट्यूमल बिरसा मुंडा के द्वारा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब को आप सभी याद करें, जिसको मैं लगा रहा हूँ चिन्ह, उन सबों के आप लोग सभी याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उलगुलन, मुंडा, बिरसा मुंडा। अभी हम आते हैं इन सबों का डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कहाँ हुआ, किस रीजन में हुआ और कौन इसके लीडर थे और क्या रिजल्ट हुआ। संपूर्ण ट्राइबल मूवमेंट का, ट्राइबल स्ट्रगल का बस 3 ही चीज हम लोग जानेंगे, कौन इसके लीडर थे, कहाँ ये हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, बस। अब ये 7 हो गए, 15 देखिए। बस्तर रिवोल्ट, बस्तर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आज के डेट में? बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में था, आज छत्तीसगढ़ था, पहले ये मध्य प्रदेश में था। खोंड रिवोल्ट, ताना भगत मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, ताना भगत। संथाल रिवोल्ट, मयूरभंज, देखिए संथाल वहां भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन संथाल रिवोल्ट 1917 में भी हुआ, 19 में 2 सालों के लिए मयूरभंज इलाके में। संथाल रिवोल्ट हम लोग कहाँ पढ़े हैं? संथाल, यहाँ भी संथाल अपराइजिंग कहाँ है? 1855 से 1856 में भी हुआ है। संथालों के द्वारा एक तो 55-56 में किया गया, फिर उस वक्त भी मयूरभंज एरिया में हुआ था। कुकी रिबेलियन, कुकी ये मणिपुर से संबंध रखता है, कुकी ट्राइब, अभी मणिपुर में काफी अनरेस्ट है। कुकी, चेंचूस अपराइजिंग, रंपा रिबेलियन, नागा मूवमेंट, ये नागा मूवमेंट हुए, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुल मिला के 15 ट्राइबल स्ट्रगल को, ट्राइबल मूवमेंट को हमने चिन्हित किया है आप सबों के लिए। इस 15 का नाम आप लोग याद रखेंगे और कब हुआ, किसके रिजीम में हुआ, कौन इसके लीडर थे, कौन एरिया, किस एरिया का था। अब सपोज कि ये रंपा रिबेलियन, रंपा कहाँ का था? कुकी रिबेलियन, ये तो पता चल नहीं रहा इसके कौन थे लीडर। अब हम लोग एक एक करके सबों के विषय में जानते हैं। अब बहुत ही शॉर्ट में जानना, हमें जानना है किस प्रदेश का है, किस रीजन में हुआ, कौन लीडर थे, क्या रिजल्ट आया और इसका प्रणेता कौन थे, लीडर कौन थे। अब आइए, सबसे पहला भील अपराइजिंग। भील कहाँ के हुए? भील महाराष्ट्र एंड गुजरात में ट्राइब पाए जाते थे, खासकर खानदेश रीजन। इस खानदेश रीजन को जरूर याद रखेंगे। खानदेश में भील वेर, खानदेश, और काजी सिंह या खाजा नाइक कहती, वो ही वॉज द लीडर। खानदेश जो है, खानदेश एक ऐसा एरिया था, वह कौन सा एरिया था? महाराष्ट्र और गुजरात में था, जिसको कि ब्रिटिशर्स जो है उसको ले लेना चाहता था। क्यों लेना चाहता था? ब्रिटिश का एम था टू टेक ओवर दैट, बिकॉज दैट वाज वेरी रिच इन मिनरल्स दैट प्लेस। इसलिए भील सॉ देम, ब्रिटिशर्स को एज आउटसाइडर ट्रीट किया और उन लोगों ने ब्रिटिश को अगेंस्ट में स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। हालांकि they were finally, the uprising was finally suppressed, but there was an uprising. भील्स ने ही fought the result, एक बार नहीं फाइट किया। देखिए 1817-19 में किया पहला, दूसरा 1825 में, 1836 एंड 1846, माने 1846 तक इन लोगों ने किया भील्स अपराइजिंग। तो भील्स कहाँ के हुए? भील्स ट्राइब कहाँ के हुए? महाराष्ट्र एंड गुजरात के खानदेश रीजन रखिएगा। खानदेश रीजन वाज रिच इन
minerals, and the aim of the Britisher was to subjugate that very area. Second is Ramosi uprising. रमोसी कौन थे? रमोसी का नाम क्या पड़ा? रमोसीस कौन थे? दे वर एबोरिजिनल कम्युनिटी मराठा। दे वर, ये महाराष्ट्र में देखिए वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट अपने भारत का मानचित्र को ध्यान में रखिए। वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन सा आता है? ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते होंगे, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो वेस्टर्न घाट्स में रमोसी जो है एबोरिजिनल ट्राइब्स पाए जाते थे। ये तो ये जो रमोसी अपराइजिंग हुआ वो वेस्टर्न घाट से संबंधित है, इस एरिया का है। इसका जो लीडर हुआ वो सतारा में 1822, देखिए 1822, 1826, 1822 में चित्तूर सिंह, ही वॉज द लीडर। चित्तूर सिंह वॉज द लीडर फ्रॉम सतारा। एंड पूना में 1826 में उमाजी नायक एंड बापू सावंत, इन लोगों ने रमोसी अपराइजिंग करवाया। दे वर द लीडर्स। सतारा में चित्तूर सिंह थे 1822 में, लेकिन 1826 में पूना में हुआ उमाजी नायक। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सिंपल अगर रमोसी राइजिंग का पूछेगा हु वाज द लीडर, देन इट इज चित्तूर सिंह। और अगर बोल दिया कि रमोसी अपराइजिंग 1826, देन इन पूना में, पूना जगह हुआ 1826, और उमाजी नायक वाज द लीडर। 1822 में सतारा में हुआ और चित्तूर सिंह, ठीक है। तो ये रमोसी अपराइजिंग का था, रमोसिस। नेक्स्ट अहोम रिवोल्ट, पुना, ठीक है, पुना। पुना पहला जो उस समय था, आज के डेट में वो पुणे है, PUNE, और पहले ये पुना ही कहलाता था, POONA। अब अहोम रिवोल्ट, अहोम राजा थे, कहाँ पर थे? ए से देखिए, ए फॉर आसाम, अहोम, ये आसाम में हुआ। कौन था? गोमाधर कुंवर, ही वॉज द प्रिंस। इसने जो है ये लीड किया अहोम रिवोल्ट को। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जब एंग्लो बर्मीज वार, बर्मा के, भारत और बर्मा में जब लड़ाई हुई, बर्मा एंग्लो बर्मीज वार, तो उसमें ये बात कही गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा कि एंग्लो बर्मीज वार के बाद हम इस जगह से चले जाएंगे, असम से छोड़ देंगे। लेकिन ब्रिटिश वहाँ जमे रहे डिस्पाइट द ट्रीटी ऑफ, ये यही ट्रीटी हुई थी भारत सरकार के, ट्रीटी ऑफ, ये याद रखिएगा किस ट्रीटी, इस ट्रीटी के द्वारा कहा गया था कि इसके बाद एंग्लो बर्मीज वार के बाद ब्रिटिशर्स छोड़ देंगे। लेकिन वो लोग नहीं गए और सस्पिशन एमंग द अहोम ट्राइबल्स हो गया, और दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो अहोम किंग थे, राजा थे असम में, और ये एंग्लो बर्मीज वार, बर्मा के साथ जब लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद कहा गया था कि हम इसके बाद चले जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं गए, एंड दे स्टार्टेड ऑक्युपाइंग असम। नेक्स्ट इज कोल अपराइजिंग। कोल कहाँ पर है? कोल अपराइजिंग इज वेरी फेमस। इट वाज यूनाइटेड बिहार का जगह है, छोटा नागपुर, इसलिए छोटा नागपुर रीजन में हुआ है। 31 से 32, ये छोटा नागपुर याद रखिएगा, यूनाइटेड बिहार का है। और ये क्यों हुआ? ये अगेंस्ट द मुंडा मानकी सिस्टम, मुंडा मानकी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। वहाँ के ट्राइब जो थे, कोल ट्राइब्स जो थे, वो उन लोगों का एक गवर्नेंस का जो सिस्टम था उसका नाम था मुंडा मानकी। मुंडा कौन था? हेड ऑफ द विलेज। अब मानकी हेड ऑफ 10 विलेजेस। तो मुंडा मानकी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का था। इसके थ्रू ये कोल ट्राइब्स जो हैं अपने में आपस में ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। मुंडा हेड ऑफ द विलेज का नाम, विलेजर थे, और मानकी जो था 10 गांव का जो हेड था उसको। ब्रिटिशर्स ने किया क्या कि ये जो इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो था इसको खत्म करना चाहा। इसके जगह ये मुंडा मान के हेड ऑफ द विलेजेस की जगह उन लोगों ने क्या किया कि
वहां पर अपने लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भेज दिया, अपने एजेंट को भेज दिया कि दे विल एडमिनिस्टर यू, दे एक्टेड एन एजेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। नाउ इसके लीडरशिप कौन किया? बुद्धू भगत, याद रखिएगा, बुद्धू भगत, जोआ भगत एंड जिंदरई मानकी, ये 3 लीडर्स थे, इसके 3 लीडर्स थे। इन तीनों लीडर को बाद में कैप्टन विल्किंसन ने अरेस्ट कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे ये खत्म हो गया, ये कोल अपराइजिंग दैट केम टू एन एंड। तो हु ब्रिटिश फोर्सेस ने इसको, इस स्ट्रगल को, इस ट्राइबल रिवोल्ट को क्रश कर दिया अंडर द कैप्टन विल्किंसन्स। तो इसमें 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। कोल अपराइजिंग कहाँ हुआ, कोल अपराइजिंग के नेता कौन थे, कोल अपराइजिंग किसके अगेंस्ट में था, तो मुंडा मानकी सिस्टम क्या है, मुंडा मानकी सिस्टम रिलेटेड टू विच ट्राइबल रिवोल्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज संथाल अपराइजिंग। संथाल अपराइजिंग, ये संथाल परगना बाद में बना, लेकिन कैसे बना ये देखिए। संथाल अपराइजिंग, ये इसके लीडर थे सिद्धू एंड कान्हू, 2 भाई थे, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। ये दोनों ने ये आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड अपराइजिंग, अपना बो तीर से, और ये कहाँ हुआ? राजमहल, याद रखिएगा, राजमहल एंड भागलपुर, ये एरिया में हुआ संथाल अपराइजिंग। राजमहल एरिया और भागलपुर में, भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में ये हुआ। रिवोल्ट अगेंस्ट द आउटसाइडर, क्योंकि वो इंग्लिश जब अपना क्षेत्र बढ़ाने लगे, वो लोग धीरे धीरे अपना पावर यहाँ बढ़ाने लगे, सबों का क्षेत्र लेने लगे, ट्राइबल का भी जमीन लेने लगे, तो दे ट्रीटेड देम, ये ट्राइब्स, एज डिकूस। डिकू मतलब दे आर आउटसाइडर। डिकू कह करके इंग्लिश को उन लोगों ने उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। और इसी रिवोल्ट के कारण, संथाल अपराइजिंग के कारण, बाद में संथाल परगना, आज जो देखते हैं संथाल परगना एक डिस्ट्रिक्ट है, वो बनाया गया। कहाँ? बर्दवान, ये बीरभूम, ये 2 जिला था, बीरभूम और भागलपुर। इन दोनों में से कुछ एरिया को निकाल करके संथाल परगना बन गया। ये था भी, आज भी भागलपुर देखिए, भागलपुर और राजमहल एरिया बीरभूम में था। इसलिए संथाल अपराइजिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिद्धू कान्हू दोनों भाई, सिद्धू कान्हू मुर्मू दोनों भाई थे, उन लोगों ने अगेंस्ट ये किया और रिवोल्ट अगेंस्ट आउटसाइडर। दे ट्रीटेड द आउटसाइडर बाय सेइंग डिकू के अगेंस्ट था। नेक्स्ट इज कोया रिबेलियन। कोया रिबेलियन देखिए आंध्र प्रदेश में है, ईस्टर्न और मलकानगिरी रीजन, मलकानगिरी उड़ीसा में, ये 2 जगह। कोया रिबेलियन कहाँ हुआ? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कौन सा जगह हुआ? मलकानगिरी उड़ीसा में और ईस्टर्न गोदावरी, यही 2 क्षेत्र था। इसी में कोया ट्राइब के द्वारा किया गया। तोम्मा डोरा वाज द कोया लीडर। तोम्मा डोरा याद रखिएगा। इस बाद में अपने इनको किंग ऑफ मलकानगिरी कहा गया। किंग ऑफ मलकानगिरी, ही लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इरोजन ऑफ कस्टमरी राइट, देखिए कस्टमरी राइट ओवर फॉरेस्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ तारी। कस्टमरी, ये ट्राइब्स का राइट होता था कस्टमरी कि हमारा फॉरेस्ट पे मेरा अधिकार है, हम लोग वन में रहने वाले प्राणी है, यह हमारा है। तो उसका फॉरेस्ट लॉ बना करके उन लोगों ने फॉरेस्ट से कहा कि ये हमारे राज्य का चीज हो गया, ब्रिटिश का हो गया। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश के द्वारा जब फॉरेस्ट को अपनाया जाने लगा और इसमें एंट्री बंद किए जाने लगा, उसके यूज को बंद किए जाने लगा, लकड़ी काटना है, पेड़ में पत्ते को चुनना वगैरह, तब इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। एक तो रीजन ये था। दूसरा क्या था, इन लोग ट्रेडिशनली जो है वो लोग ताड़ी बनाते थे,
ताड़ी, तो ताड़ी बनाने को डोमेस्टिक प्रोडक्शन उनका जो है उसको रिस्ट्रिक्शन दे दिया, धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट, ब्रिटिशर्स ने उसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया कि आप घर में ताड़ी नहीं बना सकते। ये तोड़ी, तो ये कोया रिबेलियन जो हुआ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का ईस्टर्न गोदावरी और मलकानगिरी रीजन ऑफ उड़ीसा, इसी जगह हुआ। तोमाटोरा वाज द किंग, was the, and he declared himself as king of Malkangiri. Now next, उलगुलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उलगुलन, द ग्रेट टुमल्ट 90, ये बिरसा मुंडा वाज द लीडर, छोटा नागपुर में हुआ था। मुंडा राज एस्टेब्लिश करना चाहते थे क्योंकि ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम खुंटकट्टी, ये याद रखिएगा, खुंटकट्टी था। इसको जो लैंड सिस्टम था खुंटकट्टी जिसे कहते थे ट्राइबल लैंग्वेज में, उसको वो खत्म करना चाहता था। धीरे धीरे उनके जो सिस्टम थे उसको ब्रिटिश के द्वारा समाप्त किया जा रहा था। तो छोटा नागपुर टेनेंसी इसी उलगुलन के द्वारा, द ग्रेट ट्यूमल्ट के द्वारा, और मुंडा रिवोलियन भी कहते हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इसी का प्रतिफल है। दिस इज द रिजल्ट इसके द्वारा। और बिरसा मुंडा को आज हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी इसके जन्म तिथि को मनाते हैं। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा, इनको भी भगवान की उपाधि दी गई। बिरसा मुंडा 15 नवंबर जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए बिरसा मुंडा बहुत इम्पोर्टेंट है। और जनजातीय गौरव दिवस इन मेमोरी ऑफ द बिरसा मुंडा, मुंडा राज एस्टेब्लिश करना चाहते थे। और द ग्रेट ट्यूमल्ट इसको कहते हैं, या उलगुलन याद रखिए, टेक्निकल टर्म है। नेक्स्ट, बस्तर रिवोल्ट, बस्तर नाम से ही है, इसी को भूमकाल मूवमेंट भी कहते हैं। भूमकाल, ये याद रखिएगा, भूमकाल। ये गुंडधूर नाम का व्यक्ति ने इसको लेड किया था इसको। और आज का बस्तर रीजन जो है, बस्तर रीजन आज के डेट में कहाँ है? छत्तीसगढ़, मॉडर्न छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पहले ये मध्य प्रदेश में था। बस्तर रीजन में ये ट्राइबल रिवोल्ट हुआ और ये भूमकाल ये कहा गया। प्राइमरी यूसेज ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट देखिए यहाँ भी फॉरेस्ट आया। ट्राइब्स वगैरह को रिस्ट्रिक्शन दिया गया कि आप यूज नहीं कर सकते हैं फॉरेस्ट को, जो कि उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन था, उनके रहने का जगह था। और इसलिए इस गुंडधूर नामक ट्राइबल लीडर ने इसको परिणति दिया। भूमकाल मूवमेंट भी ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट इज खोंड रिवोल्ट। खोंड कहाँ का है? खोंड भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का ट्राइब है। खोंड ये ट्राइब है, खोंड जनजाति। ये क्या था? खोंड प्रैक्टिस क्यों हुआ? खोंड लोग का प्रैक्टिस करते थे मरिया का मतलब था कि ह्यूमन सेक्रीफाइस, अपना स्केल्टन जो है, अपना जो ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है वो करते थे। तो ये दैट वाज द प्रैक्टिस ऑफ खोंड जनजाति के बीच में। उसको बंद करने के लिए ये जो है ब्रिटिश ने स्टार्ट किया, बैन ऑन ट्रेडिशनल खोंड प्रैक्टिस। ये बैन कर दिया। जैसे ही बैन किया तो ये चकरा बिसोई वहाँ का लीडर बना, जो अपने आप को यंग राजा की उपाधि भी ले लिया, सेल्फ टाइटल भी ले लिया। और उड़ीसा ये 1857 की क्रांति में बहुत खोंड का इम्पोर्टेंट देखिए कहाँ हुआ। 1837 से 1856 तक चला खोंड रिबेलियन। 1836 से 1837 तक 56 तक चला। और ये 1857 के क्रांति जो हम लोग म्यूटिनी कहते हैं, रिवोल्ट, द 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो भी कह लेते हैं, तो उसमें इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। चकरा बिसोई का नाम याद रखना है। ताना भगत मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताना भगत मूवमेंट कौन है? तो इसका लीडर जो है जतरा भगत। ये
और इस जतरा भगत के मरने के पश्चात ये लिथो उरांव, सी वॉज द लीडर, सी बिकेम द लीडर ऑफ ताना भगत मूवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ द जतरा भगत। ये उरांव ट्राइब से रिलेटेड था, इसलिए इसको उरांव, उरांव एक जनजाति का नाम है, उरांव, और उरांव उरांव स्ट्रगल या उरांव मूवमेंट भी कहते हैं। इट वॉज कंप्लीटली नॉन वायलेंट रिवोल्ट, ये नॉन वायलेंट है, ये दिस इज द ओनली रिवोल्ट, वो कंप्लीट अहिंसक था ताना भगत मूवमेंट। क्योंकि ताना भगत मूवमेंट क्या है कि इसने इम्फेसिस दिया, जतरा भगत ने सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए बात किया। ये सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म, इन्होंने कहा कि हम लोगों को तारी नहीं पीना चाहिए, हम लोग को मांस से परहेज रखना चाहिए। ये इन्होंने एकेश्वरवाद की में विश्वास दिलाया, मोनोथिज्म में भगवान एक हैं, उसी में है। तो इट वाज मच मोर ए सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट by the tribal then a struggle against the British। और यह जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, एनसीएम असहयोग आंदोलन का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, असहयोग आंदोलन में इस ताना भगत मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। ये इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में ये हुआ, असम का हम लोग देख लिए, नॉर्थ ईस्टर्न में असम का देखें, और अब हम लोग आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा ट्राइब है? द एंग्लो, इसका नाम कुकी रिवेलियन भी कहते हैं, कुकी ट्राइब से था तो कुकी रिवेलियन। थोंडई कुकी रिवेलियन भी कहते हैं, एंग्लो कुकी वार भी कहते हैं। ये 2 साल तक चला। ये कुकी जो है, कुकी को ये लोग टू रिक्रूट कुकीज एज लेबर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में कुकी ट्राइब को इन लोगों ने लेबर के रूप में फोर्सली रिक्रूट करना चाहा। और यह जो था, ये 2 इंपॉर्टेंट था। एक पोथांग प्रथा, पोथांग प्रथा जो है इसे याद रखिएगा। पोथांग प्रथा से मतलब यह था कि वो ये ब्रिटिश जो हैं इनसे काम करवाते थे, बट दे वर नॉट पेइंग देम वेज, दैट इज फोर्स्ड लेबर। कहीं अपना सामान ढुलवाना हो, कोई चीज ले जाना हो, तो वो बिना पैसा दिए हुए उन लोगों से काम करवाते थे। तो उसी को पोथांग प्रथा कहते थे। तो उस पोथांग प्रथा के अगेंस्ट में था। झूम कल्टीवेशन को इन्होंने, झूम कल्टीवेशन जो किया जाता था बिल्कुल इन जनजातियों के द्वारा, उसको उन्होंने बैन किया। तो मेनली ये इस दोनों के अगेंस्ट में ये हुआ। अंततः रिवेलियन को इसको सप्रेस कर दिया गया, बट देयर वाज स्ट्रगल बाय दिस ट्राइब्स पीपुल, कुकी के द्वारा। मणिपुर में हुआ द रंपा रिवेलियन या अलमुरी ट्राइबल रिवोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये अलमुरी रंपास कहाँ हुआ? इसका नाम ये है कि अल्लूरी सीताराम राजू अगेंस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंट, ये गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था रंपा रिवेलियन, रंपा ट्राइब के द्वारा। और अल्लूरी सीताराम राजू इसके लीडर थे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये के अगेंस्ट में था। इन लोगों, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट था, किसी प्रकार का फॉरेस्ट में जाने से मनाही रिस्ट्रिक्शन डालने लगा जनजाति को, तो उसी के अगेंस्ट में था। अल्टीमेटली द रिवेलियन वाज सप्रेस्ड, बट देयर वाज ए स्ट्रगल बाय द रंपा ट्राइब्समैन। नागा मूवमेंट को देखिए, नागा मूवमेंट कहाँ हुआ? ये भी मणिपुर में ही हुआ। कौन था इसका जो इनिशियल जो लीडर था? हिज नेम वाज हैपू जदुनाग। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, नागा मूवमेंट कहाँ हुआ? मणिपुर में।
या मणिपुर रिबेलियन भी कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है हिस्ट्री में क्योंकि इसके मरने के बाद इसका कजन गैदिन ली वॉज ए लेडी, और वो इसका कजन था, सी टुक द लीडरशिप ऑफ नागा मूवमेंट। और 1937 में टाइटल ऑफ रानी इसको दिया गया बाई जवाहरलाल नेहरू। Jawaharlal Nehru visited Manipur, and at that time he gave the title of Rani to Gedin Liu। इसलिए आप पढ़ेंगे रानी गेदिनली, इनको रानी गेदिनली कहते हैं। ये कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से है। और ये नागा का सेल्फ रूल जो था, अपना जो काम करते अपने स्वयं का जो था, अब प्लस इन लोगों का मिशनरीज का जो अपने जो रूल स्वयं करते थे, नागा लोग जैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद करते थे, उसको इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने तहस नहस कर दिया। सेकेंडली क्रिश्चियन का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ते गया, उसको कन्वर्ट करने लगा क्रिश्चियनिटी में ट्राइब्समैन को। तो इन दोनों के अगेंस्ट में ये नागा मूवमेंट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी गेदिनली। फाइनली गेदिनली वाज अरेस्टेड, और हम लोग के भारत के स्वतंत्रता 1947 में हुए, उसके बाद इनको रिलीज किया गया। ये कब हुआ? 1930 में शुरू हुआ, और शी वॉज अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, एंड वंस इंडिया गॉट फ्रीडम शी वॉज रिलीज्ड। दीज आर द मेजर ट्राइबल मूवमेंट्स, एंड इस ट्राइबल मूवमेंट्स को हम लोग सभी मात्र 3 ही तरह से याद करेंगे। पहला कि वह कहाँ किस क्षेत्र में हुआ, दूसरा कौन नेता थे इसके, तीसरा कि किस कारण हुआ, कारण क्या था। क्योंकि ट्राइबल मूवमेंट्स के कारण में 3-4 ही बातें होती हैं, और लेकिन ये 3 जो चीजें हैं उसको देखना। अतः हम लोग अब अपना काम यहीं पर लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं, और यू मस्ट डू दैट नाउ। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देते हैं आप सबों को, PYQs ओनली, एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न पीटी में इसी तरह से आया है, और ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है यूपीएससी में, यूपीएससी के 2020 का ये क्वेश्चन है। यूपीएससी का 2020 का ये प्रीलिम्स एग्जाम है, में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आंसर बताइए, लेड बाय बख्शी जगबंधु, ऑब्वियसली नो, उलगुलन और द ग्रेट ट्यूमल्ट। कभी सिर्फ ग्रेट ट्यूमल्ट ही दे देगा, लेकिन उलगुलन भी दे सकता है। किसके द्वारा इसका लीडरशिप किसने किया? तो बख्शी जगबंधु, यह नहीं होगा, अभी मैंने पढ़ाया है। दूसरा है अल्लूरी सीताराम राजू, यह भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ का था? वो दूसरा का था। अब तीसरा है सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, ये भी नहीं होगा, ये कहाँ का है? अब चौथा है बिरसा मुंडा, ये बिरसा मुंडा ही सही होगा, अभी अभी हम बताए हैं। अब बिरसा मुंडा पर ही आएगा। देखिए, तो प्रश्न जो पीटी में जो पूछे जाते हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स और मजदूर मूवमेंट, इन तीनों से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है किसी न किसी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, किसी भी पीसीएस में, यूपीएससी में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। अब देखिए अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था, बिरसा मुंडा का नाम मैंने लिखाया था, इसलिए आप सभी 15 मैंने बताया है, 15 ट्राइबल मूवमेंट्स। अगर ट्राइबल मूवमेंट्स को मैंने पूरे कवर किया है, राइट फ्रॉम 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक, तो इसके लीडर्स का नाम, उसके रीजन का नाम, किस रीजन में हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये जानकारी ऑलवेज ध्यान में रखना, और धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत है। डेली 5 याद कर लीजिए, डेली 5, लेकिन याद करना होगा, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न पत्रों की संख्या आपकी बीपीएससी में 150 होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, उन सबों से होता। अगर ये सब चीज़ें हैं स्टैटिक, जिसे हमें याद ही रखना है, याद करके हम जाएं और बस
उलगुलन मतलब बिरसा मुंडा, टिक करके चले यहाँ पे। तो देखिए, इसलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।